ये उत्कर्ष समान ज्ञान का तीसरा पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियाँ उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। पृथ्वी की विभिन्न परतें। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया है। भूपर्पटी क्रस्ट, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस भाग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक ही है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को 2 उपविभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असमर्थता कॉनरॉड असमर्थता कहलाती है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों से होने कारण इसे सियाल परत भी कहा जाता है। चलिए, इस परत का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। भूपर्पटी रचना के समान तत्व देखिए, ऑक्सीजन 40.60% पाया जाता है, सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। मेंटल भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहोरोविकिक असमर्थता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी यह असमर्थता रेप्टी असमर्थता कहलाती है। ऊपरी मेंटल के भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है, स्टेनोस्फेयर कहा जाता है। दुर्बलता मंडल का घनत्व 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों से होने के कारण इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल परत का औसत घनत्व 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग का यह अंतिम परत है। गुटेनबर्ग असमर्थता से लेकर 6370 किलोमीटर गहराई तक के भाग को कोर कहा जाता है। यह परत भी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर, तथा इन परतों के बीच लहमन असमर्थता पाई जाती है। कोर परत में निकेल व लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसे निफे परत कहा जाता है। कोर के ऊपरी भाग का औसत घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तथा आंतरिक भाग का औसत घनत्व 12 से 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की चट्टानें। पृथ्वी के क्रस्ट भूपर्पटी पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम इत्यादि है। चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण विधि के अनुसार चट्टान 3 प्रकार के हैं। चलिए, आग्नेय चट्टान, एग्नेशियस रॉक। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं।
पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। अपसादी चट्टान व क्रांतीय चट्टान इसी चट्टान से निर्मित है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है तथा आंशिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। भूप्रपट्टी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब इस चट्टान का निर्माण होता है। इसके दो उपवर्ग हैं। पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान, इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी अधिक गहराई पर होता है। ग्रेनाइट चट्टान इसी चट्टान का उदाहरण है। मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों व नली से होकर जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इसके मुख्य रूप लैकोलिथ, फैकोलिथ, लिगोपोलिथ, बैथोलिथ, सिल्क डाइक है। वह आग्नेय चट्टान, जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूप्रपट्टी के ऊपर आ जाता है, तब तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार वह आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान, ग्रेनाइट का नीच में, साइनाइट नीच, ग्रेबो सरपेंटाइन, बेसाल्ट सिस्ट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, पृथ्वी तल पर आग्नेय व क्रांतीय चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अपसादी चट्टान कहते हैं। अपसादी चट्टानें परतदार होती हैं तथा इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौहयस्क, फास्फेट, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल के भंडार पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। नोट: आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टान से बना हुआ है। अपसादी चट्टान का रूपांतरण देखिए, शॉपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में, शैल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला। क्रांतीय चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अपसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तब क्रांतीय चट्टान का निर्माण होता है। क्रांतीय चट्टानें सर्वाधिक कठोर व जीवाश्म रहित होती हैं। क्रांतीय चट्टान का रूपांतरण, स्लेट का फाइलाइट में, फाइलाइट का सिस्ट में। भूकंप व ज्वालामुखी, भूकंप अर्थक्वेक, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा के निष्कासन से तरंग की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करता है, जिसे भूकंप कहते हैं। जिस स्थान से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल या उद्गम केंद्र, फोकस कहते हैं। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप तरंगों की तीव्रता भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। इसके 3 स्केल हैं: रॉसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। नोट: भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि हो जाती है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा, आइसोसेसिमल लाइन्स कहते हैं। एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमिसिस्मल लाइन कहलाती है। भूकंप के दौरान कई प्रकार के भूमंडलीय तरंग उत्पन्न होती है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, इन तरंगों को पी तरंगें भी कहा जाता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में
पी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता, जिससे पी तरंगे छाया क्षेत्र कहते हैं। लेकिन 145 डिग्री के बाद पुनः पी तरंगे अभिलेखित होने लगती है, अर्थात 105 डिग्री एवं 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र पी तरंगे के लिए छाया क्षेत्र है। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती है। यह तरंगे भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति की होने के कारण धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगे ठोस के साथ साथ तरल व गैसीय माध्यम में भी गुजर सकती है। पी तरंगों की गति एस तरंगों की तुलना में 66% अधिक होती है। पी तरंग छाया क्षेत्र। चलिए, द्वितीय तथा अनुप्रस्थ तरंगे। इन तरंगों को इस तरंगे भी कहा जाता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद इस तरंगे बिल्कुल गायब हो जाती हैं या उनका अभिलेखन नहीं हो पाता। अतः 105 डिग्री के बाद सभी क्षेत्र इस तरंगों के छाया क्षेत्र हैं। इस प्रकार इस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत हैं। ये तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं। इस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती है। पृथ्वी की करोड़ का भाग तरल होने के कारण इस तरंगों का विचरण नहीं हो पाता। पी तरंगों की तुलना में इसकी गति 40% कम होती है। धरातलीय तरंगे। इन तरंगों को एल तरंगे भी कहा जाता है। एल तरंगे केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। ये तरंगे अत्यधिक प्रभावशाली, विनाशकारी तथा धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करती है। यह धरातल पर सबसे देर से पहुंचने वाली तरंगे हैं। ज्वालामुखी वोल्केनो। भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी के तरल पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा गैसें बाहर निकलती है, वह ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ। लावा। ज्वालामुखी उद्गार में चिपचिपा या पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी उद्गार से निकले बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। यह प्रायः ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पाए जाते हैं। लैपिली। ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। प्यूमिक। इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए जल में तैर सकते हैं। धूल या राख। अति महीन चट्टानी कणों को धूल या राख कहते हैं। नोड। ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोट उद्गार देखे जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित वाह स्थल रूप। ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाले वाह स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है, जैसे क्रेटर व कॉल्डेरा। क्रेटर। शंकु के शीर्ष पर विस्फोट प्रक्रिया के द्वारा बना गर्तनुमा आकृति क्रेटर कहलाता है। क्रेटर में जल का भराव होने पर क्रेटर झील बनती है, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्डेरा। यह क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है, जो क्रेटर के हिसाब से उसका आकार बड़ा हो जाता है, जिससे कॉल्डेरा निर्मित होता है। जैसे जापान का आशो क्रेटर, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर लेक कॉल्डेरा का उदाहरण है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे हवाई द्वीप अमेरिका में है का किलाउ, मैक्सिको का कोलिमा, अर्जेंटीना चिली का ओजस डेल सलाडो, इटली का स्ट्रोम्बली व एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट एरेबस, अंडमान निकोबार जो भारत का है बैरन, फिलीपींस का माउंट ताल प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। नोट: स्ट्रोम्बली इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ओजस डे सालाडो यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है।
कोटोपैक्सी। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। किलाउ, यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना, यह यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी वह है जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं, जैसे इटली का वेसुवियस, फिलीपींस का मेयन, इंडोनेशिया का क्राकोटोवा, जापान का फ्यूजियामा, अंडमान निकोबार। भारत का नारकोंडम प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ तथा भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है, जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बोराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद व कोह सुल्तान प्रमुख शांत ज्वालामुखी है। एकांकोगुआ, यह विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: धुआरे, यह ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। धुआरों से गैस व जलवाष्प निकलती है तथा गंधक युक्त धुआरों को सोल्फ तारा कहा जाता है। उदाहरण: अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंधारों की घाटी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का व्हाइट द्वीप का धुआंधार प्रसिद्ध है। चलिए, आज यह पाठ समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।